बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। पूर्व भाजपा सीएम के गढ़ में झाड़ू के कब्जे पर क्या फिर खिलेगा कमल? दिल्ली विधानसभा चुनावी सीरीज में आज हम बात करेंगे मोती नगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में। यह नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पिछले साल 1,12,665 लोगों ने मतदान किया। यह काफी हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी का गढ़ है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में यहाँ आपने कब्जा कर लिया है। यही वह सीट है जहाँ से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के बड़े प्रभावी नेता हुआ करते थे मदन लाल खुराना। यहाँ से वर्तमान में आप पार्टी से शिवचरण गोयल को मैदान में उतार दिया गया है, तो वहीं भाजपा से हरीश खुराना को टिकट मिला है। बात कर ले हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की, तो राजेंद्र नामधारी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास के बारे में, तो यहाँ साल 1993 से चुनाव हो रहे हैं। कुल 8 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 बार के चुनाव में भाजपा पार्टी ने जीत दर्ज की है। एक बार तो उपचुनाव भी हुए और इस पर भी बीजेपी ने ही बाजी मारी। वहीं 2 बार आप पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है। साल 1993 में मदन लाल खुराना विधायक होते हैं, उसके बाद अविनाश साहनी बाजी मारते हैं, फिर वापसी करते हैं 2003 में मदन लाल खुराना और 2004 में होता है उपचुनाव, जिसमें सुभाष सचदेवा जीतते हैं और अगले 2 टर्म तक जीतते रहे। 2013 के चुनाव में भी उन्होंने आप पार्टी के लहर में अपनी जमीन बचाए रखी, लेकिन 2015 में उनकी भी नींव हिल गई और अब नींव हिल गई आपकी लहर में। 2015 और 2020 में शिवचरण गोयल मैदान जीत गए। मोती नगर विधानसभा से आपसे शिवचरण गोयल को 60,622 वोट हासिल हुआ। वहीं भाजपा से सुभाष सचदेवा को 46,550 वोट हासिल हुआ। वहीं इनको 14,072 वोट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से मैदान में थे राजकुमार, जिनको मिला महज 6,111 वोट और उन्हें हार का सामना करना पड़ा आपसे 54,000 से अधिक वोटों से, तो भाजपा से 39,000 से अधिक वोटों से। शिवचरण की बात कर ले तो उनका जन्म दिल्ली में ही 6 फरवरी 1962 को हुआ था। वे 2015 में ही आपके लहर में विधायक हो गए। इस बार भी आपकी टिकट से विधायकी जीतने को लेकर ताल ठोक रहे हैं। वे मौजूदा समय में मोती नगर स्थित आचार्य भिक्षु अस्पताल के अध्यक्ष हैं। वे कई विभागों और समितियों जैसे खेल की विशेष जांच समिति, स्वास्थ्य, तिहाड़ जेल और रोहिणी जेल पर अस्थायी समिति, निजी सदस्य और विधेयक समाधान समिति, दिल्ली सरकार की व्यापार सुधार सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार और कांग्रेस दोनों दिल्ली की साफ सफाई के मामले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और अपनी अपनी सरकार लाए जाने की बात कर रही है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वे किन पर भरोसा करेगी और केजरीवाल को क्या हटाएगी, यह तो 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन मौजूदा समय में दोनों पार्टियां विकास करने का दावा कर रहे हैं। मोती नगर का सत्यानाश आप पार्टी ने कर दिया है। अब दोनों बार के चुनाव में आप पार्टी को तो जनता ने ही चुनने का काम किया है। इस बार के चुनाव में मोती नगर की जनता को किस पार्टी पर अधिक भरोसा है, यह तो रिजल्ट ही तय करेंगे। फिलहाल यहाँ पर चुनावी मैदान में आकर तीनों दल जीत के हुंकार भर रहे हैं। लोगों को सुविधाएं देने के मामले में राजनीतिक दलों में ऐसी होड़ देखी जा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का
वायदा किया तो बीजेपी ने 2500 रुपये देने का वायदा कर दिया। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती है तो कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 300 यूनिट करने का वायदा कर डाला। अब इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना चला रही है। उसने अब इसे और बढ़ाने का वायदा किया है, जिसमें हर महिला को हर महीने 2100 रुपये, बुजुर्गों को इलाज के लिए खर्च, पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये का सम्मान और छात्रों को भी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे कई वायदे किए गए हैं। आपने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने का वायदा भी किया है। बीजेपी ने अन्य वादों के अलावा हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट देने का भी वायदा किया है। उसने हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का वायदा किया है। साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ही घातक है। देश के लोगों को और खासकर मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब इसी रेवड़ी के होड़ में यहाँ बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों पार्टियां शामिल हो चुकी है। अगर मुफ्त की कही जाने वाली इन रेवड़ियों से वोट मिलता है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में वो गरीबी मौजूद है जो लोगों को दुख देती है। सरकार को भी यह मालूम है कि इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो यह आक्रोश फूट सकता है। इसलिए सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जनता की यह वह समस्या है जिसे जड़ से खत्म करना आवश्यक है। पदाधिकारियों और अधिकारियों को उनके गली घर भेजकर उनकी निजी समस्याओं को समाप्त करना आवश्यक है, वरना ये मुफ्त की रेवड़ियों का लाभ जनता को अधिक दिनों तक नहीं मिल पाएगा और देश की स्थिति आर्थिक तौर पर कमजोर होगी। आवश्यकता है भारत जैसे देश में मानव संसाधन को सही दिशा देकर उनके जीवन में मजबूती लाकर राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए। आपको क्या लगता है, इस विधानसभा क्षेत्र से कौन बाजी मार सकते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावी सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।